सोने से पहले की 5 सोच सफाई विधियां जो न सिर्फ माइंड को क्लियर करती हैं बल्कि वीर्य लीकेज को भी रोकने में मदद करती हैं। तेरा वीर्य तब नहीं बहता जब शरीर थकता है, बल्कि तब बहता है जब सोच गंदी और बिखरी होती है। इसलिए अगर तू रात की सोच को नहीं संभालेगा तो सुबह खोखला उठेगा। रात सोने से पहले तेरे दिमाग की कचरा सफाई सबसे जरूरी है, क्योंकि जो सोच के कीड़े हैं वही रात को वीर्य बहाव का कारण बनते हैं। तो ये रही वो 5 सोच सफाई विधियां जो स्वप्न दोष को रोकने में संजीवनी है। 1. डिजिटल डिटॉक्स। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, रील्स, शॉर्ट्स पूरी तरह बंद। 2. मानसिक डंपिंग। एक डायरी में आज के सारे उलझे विचार, डर, चिंता लिख कर बाहर निकाल दो। मन हल्का होगा, सपना साफ आएगा। 3. काम से ध्यान हटाकर ध्यान की ओर। सोने से पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम या ओम का जाप। श्वास जैसे जैसे शांत होती है, कामुक विचार वैसे वैसे गलने लगते हैं। 4. सात्विक अंतिम सोच। सोने से ठीक पहले कोई पवित्र चीज सोचो, जैसे गुरु, भगवान, आकाश या अपनी ऊर्जा का तेज। सोच जैसी होगी, सपना वैसा ही बनेगा। 5. शरीर से पहले मस्तिष्क को सुलाओ। लेटने से पहले अपनी आंखें बंद करके कल्पना करो कि एक सुनहरी ऊर्जा सिर से लेकर तलवे तक बह रही है। हर अंग धीरे धीरे शांत हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन वीर्य रक्षा कवच है। अगर रात की सोच को साफ कर लोगे तो सुबह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी तरोताजा उठेगी। और अगर तुम भी ये विधियां अपनाने वाले हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, शुद्धि और ब्रह्मचर्य से जुड़े ऐसे दिव्य रहस्य रोज जानने के लिए फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि अगली रात तेरी सोच फिर तुझसे परीक्षा लेगी। जब एक स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को रोके रखती है तो उसके चेहरे पर सिर्फ सुंदरता नहीं, एक दिव्यता उभरती है जो आंखों से नहीं आत्मा से दिखती है। क्या ब्रह्मचर्य स्त्री के सौंदर्य को बदल देता है? उत्तर है हाँ, लेकिन वो सौंदर्य त्वचा से नहीं। ब्रह्मचर्य निभाने वाली स्त्री अपनी रचनात्मक ऊर्जा, यौन शक्ति और आत्मिक बल को वाणी, दृष्टि और चाल में बदल देती है। उसका चेहरा चमकता है, लेकिन वो चमक मेकअप की नहीं, साधना की होती है। शास्त्र कहते हैं यस्य ब्रह्मचर्यम तप तस्य वदने तेज निवसति, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है उसके मुख पर तेज स्वतः आ जाता है। स्त्री ब्रह्मचर्य का सौंदर्य उसकी आंखों में कामना नहीं, करुणा होती है। उसके शब्दों में आकर्षण नहीं, आशीर्वाद होता है। उसकी उपस्थिति में शरीर नहीं, शांति महसूस होती है। अगर तुम भी इस राह पर हो तो याद रखना, तुम अपनी ऊर्जा की रक्षक हो और वही ऊर्जा तुम्हारा आत्मिक श्रृंगार है। कमेंट में बस एक शब्द लिखो, दिव्यता। और ऐसे ही तेजस्वी स्त्री विचारों के लिए फॉलो करना न भूलो, क्योंकि अगली पोस्ट में हम बताएंगे स्त्री संयम और आकर्षण की गुप्त शक्ति। आधा साल निकल गया लेकिन तेरे अंदर का मर्द अब तक नहीं जागा। 6 महीने बीत गए, ना तेरा शरीर बदला, ना तेरा सोच और ना तेरी आदतें। अब भी सुबह मोबाइल से शुरू होती है और रात वीर्य बहाकर खत्म होती है। अब भी तेरे अंदर कोई आग नहीं, बस बहाने हैं, आलस्य है और गिरी हुई सोच है। कब तक यूं ही खुद से धोखा करता रहेगा? कब तक और रातें बहाएगा? कब जागेगा? कब लड़ेगा? तू जन्म से योद्धा था पर तेरी सोच ने तुझे भोगी बना दिया। अब भी समय है, 6 महीने बर्बाद हुए हैं पर अगले 6 महीनों से इतिहास लिखा जा सकता है। अगर सच में तेरे अंदर अब भी कुछ बाकी है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख, मैं कम बैक करूंगा, और फॉलो कर इस पथ पर चलने के लिए जहां हर लड़का खुद को मर्द नहीं महायोद्धा बनाता है। तेरा समय बीत रहा है और तू ये मान ही नहीं पा रहा कि तू बर्बाद हो रहा है। हर सुबह तुझसे कहती है उठ, कुछ बदल, पर तू क्या करता है? मोबाइल खोलता है, लाइक्स गिनता है और फिर वही रील्स, शॉर्ट्स, फैंटेसी और सेल्फ डाउट। तेरे भीतर जो आग थी वो अब बस एक धुआं बन गई है। ना शरीर में दम है, ना आंखों में तेज और ना आत्मा में कोई तप। तू पहले खुद से भागा, अब समय भी तुझसे भाग रहा है। जो वीर्य तुझ में शक्ति बनकर पल सकता था वो अब कामुक सोच और रातों की कमजोरी में बह रहा है। जो समय तेरे भविष्य को गढ़ सकता था वो अब स्क्रीन पर स्वाइप हो रहा है और जो पुरुष तू बन सकता था वो अब गुलाम बनकर जी रहा है। लेकिन सुन, ये तेरे लिए फाइनल वार्निंग है। अब भी समय है, अपना शरीर, सोच और समय तीनों को दोबारा शस्त्र बना ले। अगर तू अब भी खामोश रहा तो सिर्फ 1 साल नहीं, पूरी जिंदगी रेंगती रहेगी। अगर तेरे अंदर कुछ बाकी है तो कमेंट कर अब बहुत हुआ और फॉलो कर, क्योंकि अगली पोस्ट तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। Unnatural nightfall is silent suicide. No sound, no scream, but every drop takes away a part of your soul. तेरा शरीर जिंदा है लेकिन तेरा आत्मबल रोज मर रहा है। हर उस रात जब कुछ बहता है कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अंदर एक तप, एक तेज चुपचाप तुझसे दूर चला जाता है। ये सिर्फ वीर्य नहीं बहता, ये तेरी मैस्कुलिन आइडेंटिटी, तेरी फोकस पावर, तेरी वाइब्रेशनल एनर्जी बहा देता है। Unnatural nightfall happens when your mind is dirty, discipline is missing and your energy is scattered.
और तू सोचता है ये सामान्य है। बट सुन, नॉर्मल वो चीज नहीं होती जो हर कोई करता है। नॉर्मल वो होती है जो तुझे अंदर से जिंदा रखती है। हर रात को तू मजा समझता रहा, पर हकीकत में वो तेरे भविष्य का मौत पत्र बन रही थी। अब भी समय है। अगर अब भी तेरे अंदर कुछ बाकी है तो कमेंट में लिख नो मोर ड्रॉप्स और फॉलो कर, क्योंकि अगली पोस्ट तेरे अंदर ऊर्जा का विस्फोट कर सकती है। तू सोचता है तू नाइस गाय है, मगर लड़कियां तुझे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तू एक ऐसे शरीर में जी रहा है जिसमें तेज नहीं, थकावट है। तू चुंबक था, अब तू धूल है, क्योंकि तू हर रात खुद को खत्म करता है बिना किसी लड़ाई के। तेरे अंदर जो आकर्षण था वो वीर्य के रूप में तुझसे विदा ले चुका है, और अब तू जितना भी मुस्कुरा ले, लड़कियां तुझे फील नहीं कर सकती, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं आता, वो आता है तेरे बचाए हुए तेज से। वीर्य तेरी मैग्नेटिक बैटरी है और तू रोज उस बैटरी को खाली कर रहा है। जब तू वीर्य रोकता है, तेरे शरीर के चारों ओर एक अदृश्य शक्तिपुंज बनता है, ऑरा, जिसे एंशिएंट योगी तेजस कहते थे। जिसमें ये तेज होता है, वो बोलता नहीं, लोग उसकी मौन ऊर्जा से ही डर जाते हैं। वो मांगता नहीं, लोग उसकी उपस्थिति में देने को मजबूर हो जाते हैं। वो आकर्षण नहीं करता, वो खिंचाव पैदा करता है। वीर्य बचा तो आकर्षण जागा, वरना तू भीड़ में एक शैडो बन जाएगा। तू मोबाइल स्क्रीन पे अपनी शक्ति बहाता है और फिर सोचता है क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्यों मेरी बात में असर नहीं। सुन, तू सिर्फ वीर्य नहीं खोता, तू वो मैग्नेटिज्म खोता है जो तुझे भीड़ से अलग बनाता था। तू खुद ही खुद का दुश्मन बन बैठा है। अब एक ही रास्ता बचा है, या तो हर दिन खुद को धोखा देकर खुद को कमजोर करता रह, या आज से अपने अंदर का मैग्नेटिज्म फिर से जगा। अगर अब भी कुछ बाकी है तो कमेंट कर, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, और फॉलो कर, क्योंकि अब मैं तुझे वो युद्ध सिखाऊंगा जो वीर्य बचाने वालों के लिए ही लिखा गया है। तू सोचता है बस 5 मिनट देखे थे, लेकिन जब होश आया आधा घंटा बीत चुका था। समय नहीं बीतता योद्धा, तू खुद खो गया होता है। अश्लीलता तेरा समय नहीं चुराती, तेरा पूरा अस्तित्व खा जाती है। पोर्न देखने के दौरान मस्तिष्क में डोपामीन का बम फूटता है। ये बम इतना जोरदार होता है कि दिमाग की टाइम परसेप्शन सिस्टम चौक हो जाती है। अब ध्यान दे, हमारे मस्तिष्क में एक इंटरनल क्लॉक होती है जो मिनट, घंटे और कार्य की प्राथमिकता तय करती है, लेकिन पोर्न उस घड़ी की सुइयों को गला देता है। तू सोचता है बस एक वीडियो, लेकिन वो एक वीडियो तुझे समयहीन बनाकर कई घंटे निकल जाता है। और यही कारण है कि तेरा प्लान फेल होता है, तेरा रूटीन बिगड़ता है, तेरा डिसिप्लिन मर जाता है, और तुझे लगता है मुझे टाइम नहीं मिलता। नहीं योद्धा, समय नहीं गया, तू गया था। अभी अगर तू पोर्न को हल्के में ले रहा है तो समझ ले, तेरा सबसे कीमती हथियार समय किसी और के हाथ में जा चुका है। कमेंट कर, मैं अपने समय का योद्धा हूँ, और फॉलो कर, क्योंकि अगली स्क्रिप्ट में मैं बताऊंगा कैसे ब्रह्मचर्य से समय का चक्र तेरे अधीन आता है।